ज्यादातर इंजीनियर इसलिए फेल नहीं होते बिकॉज वो हार्ड वर्किंग नहीं, वो लोग इसलिए फेल होते हैं बिकॉज वो एक ऐसा करियर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो कई सालों से चला आ रहा है। मैंने अपने कई साल स्पेंड किए हैं मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज एंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। इन थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स को ट्रेन किया है, रिक्रूट किया है मिडिल ईस्ट के लिए, अफ्रीका के लिए एंड लार्ज ईपीसी कंपनीज के लिए। मैं एक आपको ट्रुथ बताता हूं जो कि कोई नहीं बताएगा। हार्ड वर्क से आपकी सैलरी डिसाइड नहीं होती, आपकी सैलरी डिसाइड होती है स्किल की पोजीशनिंग से। आज मैं आपको दिखाता हूं कि एक एवरेज इंजीनियर कैसे 25,000 से 40,000 की सैलरी के बीच में फंस के रह जाता है और कैसे क्वालिटी प्रोफेशनल 1 लाख, 2 लाख, इवन इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट चेंजिंग देयर डिग्री, विदाउट चेंजिंग देयर प्रोफेशन। द बिग लाई इंजीनियर्स बिलीव। Most engineers believe if I work hard, promotion will come. No, that's not how industry works. The industry even doesn't reward efforts. It rewards risk control. And that's where NDT, quality, CHWIP comes in the picture. A personal story. जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, मैंने 2 तरीके के इंजीनियर्स को देखा। कुछ लोग काम कराते थे, ड्राइंग्स एग्जीक्यूट कराते थे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते थे। दूसरे वो लोग थे जो काम को रोकते थे, जॉब को रिजेक्ट कर देते थे और रिपोर्ट साइन करते थे। सेम एज, सेम डिग्री, वन वॉज रिप्लेसेबल एंड अदर वॉज नॉन नेगोशिएबल। तब जाके मुझे ये समझ में आया, एग्जीक्यूशन रोज के ऊपर कैप लग जाती है, मींस ग्रोथ नहीं होती। व्हाई क्वालिटी हैव नो सैलरी कैप? थिंक अबाउट दिस। एक कंपनी स्लो प्रोडक्शन को टॉलरेट कर सकती है। अगर किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत डिले होता है, कंपनी इसको भी टॉलरेट कर सकती है, बट कोई भी कंपनी फेलियर को टॉलरेट नहीं कर सकती। वेल्ड फेलियर, प्रेशर वेसल फेलियर, पाइपलाइन लीकेज, स्ट्रक्चरल कोलैप्स। इसीलिए क्वालिटी इंजीनियर्स को पे किया जाता है जिससे वो नो बोल सके। एंड जिस मोमेंट पे आप नो बोलते हो एक अथॉरिटी के साथ, आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। द सर्टिफिकेशन सीलिंग। ये एक ऐसा ट्रुथ है कि कोई भी शुगर कोट नहीं करता। यू कैन वर्क 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और 20 ईयर्स, बट विदाउट सर्टिफिकेशन योर ग्रोथ स्टॉप्स। नो सर्टिफिकेशन, नो प्रमोशन फॉर योर ग्रोथ। एनडीटी, क्यूएक्यूसी एंड सीएचडब्ल्यूआईपी के बाद आपकी लाइफ चेंज कैसे हो जाती है? लेट मी सिंप्लीफाई इट। एनडीटी आपको टेक्निकल अथॉरिटी देता है, क्यूएक्यूसी आपको प्रोसेस कंट्रोल देता है एंड सीएचडब्ल्यूआईपी आपको एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देता है टू अ डिसीजन मेकर ऑन साइट। और डिसीजन मेकर को जॉब चेज नहीं करनी पड़ती, जॉब डिसीजन मेकर को चेज करती है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर्मूला। मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं जो कि इंटरनेशनल रिक्रूटर यूज करते हैं। नंबर 1, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनडीटी लेवल 2, क्यूएक्यूसी एंड सीएचडब्ल्यूआईपी जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। दैट्स ऑल। नो आईआईटी, नो एमबीए, नो 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसीलिए आज छोटे शहर के लोग भी यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज में लाखों की सैलरी उठा रहे हैं। और जिन लोगों ने 5 ईयर का करियर पाथ फॉलो कर लिया, आज वो यूरोप और यूएस में बैठ के लाखों की सैलरी उठा रहे हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टॉपर्स आज भी हाइक के लिए परेशान बैठे। आपको एक हार्श ट्रुथ बताता हूं, ज्यादातर इंजीनियर आज बिजी हैं सॉफ्टवेयर को चेज करने में, डिजाइन डिपार्टमेंट में अपनी स्किल्स अपग्रेड करने में, मेंटेनेंस की जॉब पोजीशंस में वो लोग रोल्स चेंज कर रहे हैं और प्रोडक्शन के टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग एक डिपार्टमेंट को स्किप कर जाते हैं, दैट इज क्वालिटी। स्टॉप आस्किंग कि कौन सी जॉब आसान है। एक बार आप क्वालिटी फील्ड में एंटर कर जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कंपाउंड पे कंपाउंड करने लगता है और आप जब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर जाती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या फिर डिप्लोमा इंजीनियर और स्लो ग्रोथ से टायर्ड हो चुके हो तो आपको एक बात समझनी चाहिए, आपकी डिग्री ने आपको इंडस्ट्री के अंदर एंट्री तो दिला दी है, सर्टिफिकेशन डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल क्या होने वाली है। एनडीटी, क्यूएक्यूसी, सीएचडब्ल्यूआईपी ये कोई कोर्स नहीं, ये एक करियर स्विच है और जितनी जल्दी आप ये करियर स्विच कर लेते हैं
उतनी ही जल्दी आपके करियर का ग्राफ बढ़ने लगता है। सो एनरोल टुडे, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन ANDT फैमिली।